क्या आप भी बार बार लॉस करके परेशान हो गए हो? तो ये वीडियो आपके लिए। पहले आप ये समझो कि आप लॉस कर क्यों रहे हो। जनरली आप क्या गलती करते हो? समझ लो कि आपने एक ट्रेड लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट कहाँ पे लगाना है। तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। लेकिन आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखो, उसके बाद चाहे इन्वेस्टिंग करो या फिर ट्रेडिंग करो। और आप चाहे ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, दोनों के लिए कैंडलस्टिक सेटअप बहुत अच्छा वर्क करता है, जिससे आप क्विक मूवमेंट्स को कैच कर सकते हो। और इस सेटअप से बिग प्रॉफिट होगा और स्मॉल लॉस होगा। और ये स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट सेटअप होता है, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए आपको पता है अपने पास टाइम कम होता है, 5-10 मिनट होते हैं और इतने टाइम में अपन को बिग प्रॉफिट करना होता है। लेकिन स्कैल्पिंग में बड़ा लॉस भी हो सकता है, और इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और आपको बाकी सबकी तरह फालतू के कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बताऊंगा। ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा जिनको खुद मैं पर्सनली यूज करता हूं, और आप भी यूज करोगे तो आपका भी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये देखने में अजीब सा लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या खोल लिया, लेकिन मैं आपको बाकी सबकी तरह इंटरनेट से कैंडलस्टिक पैटर्न की बुक्स डाउनलोड करके फेक ट्रेडर की तरह नहीं सिखाने वाला, क्योंकि मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कैंडल्स बनती कैसे हैं। अब आपको इतना तो पता होगा, जब भी हम चार्ट खोलते हैं हमें दो तरह की कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं। एक ग्रीन कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है। और ग्रीन कैंडल जब बनती है जब शेयर का प्राइस बढ़ता है, तो इसलिए इसे बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। और रेड कैंडल जब बनती है जब शेयर का प्राइस गिरता है, तो इसलिए इसे बेरिश कैंडल भी बोलते हैं। और आपको जब भी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखती है, वो हमेशा ओपन नीचे से होती है और क्लोज हमेशा ऊपर होती है। और रेड कैंडल हमेशा ओपन ऊपर से होती है और हमेशा क्लोज नीचे होती है। और दोनों का हाई हमेशा ऊपर होता है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल हो। और लो हमेशा नीचे होता है। और एक कैंडल में दो चीजें होती हैं। पहली, एक कैंडल में सबसे पहली चीज दिखती है, ये दोनों साइड एक डंडी सी निकल रही, तो इसको विक बोलते हैं और इसको शैडो भी बोलते हैं। लेकिन ऊपर वाली डंडी को अपर विक बोलेंगे और नीचे वाली डंडी को लोअर विक बोलेंगे। और मैंने बताया था इसको शैडो भी बोलते हैं। लेकिन आप चाहे इसको शैडो बोलो चाहे विक बोलो, बात तो एक ही है। और ये दूसरा पार्ट जो दिख रहा है, इसको बॉडी बोलते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो अब हम फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर और हैंगिंग मैन, लेकिन इसको कुछ लोग पिन बार भी बोलते हैं। अब मैं जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा, इसमें से जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब ये बताएंगे प्राइस ऊपर जाएगा। और जितने भी मेरे राइट हैंड साइड पे हैं वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये बताएंगे प्राइस नीचे गिरेगा। मतलब जितने भी लेफ्ट हैंड साइड वाले कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, जब भी ये चार्ट में बनेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। और जितने भी मेरे राइट हैंड साइड पर हैं, ये जब भी चार्ट में बनते हुए दिखेंगे तब मार्केट नीचे गिरेगा। और ये हैमर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसको आपने एक बार ध्यान से समझ लिया ना, तो आपका प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन ये पैटर्न आपके बहुत काम आएगा। और कोई भी पैटर्न हो, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर कोई भी पैटर्न बनता है और उस टाइम पर वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, तो प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन बुलिश जब भी होगा जब वो बनेगा चार्ट के बॉटम पर। और अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे वो बुलिश पैटर्न भी हो, वो बन जाता है चार्ट के टॉप पर, तो वो बुलिश नहीं है, अब ये बेरिश है, ये उल्टा काम करेगा। और कोई भी बुलिश पैटर्न होगा वो हमेशा नीचे बनेगा, और कोई भी आपका बेरिश पैटर्न होगा वो हमेशा ऊपर बनेगा। और हमने पहले बात की थी कि कोई भी ग्रीन कैंडल होगी उसका ओपन हमेशा नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा, और हाई हमेशा ऊपर होगा और लो हमेशा नीचे होगा। लेकिन आपको एक और चीज देखनी है कि कैंडल की विक उसकी बॉडी से 2x या 3x से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है जो उसके हाई को ब्रेक कर दे, और उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। और कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस लगा लो, और 1:3 का टारगेट तो कम से कम चाहिए। और आप स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हो।
और ये हो गया हैमर का एग्जाम्पल। अब आपको बेसिक चीजें तो समझ में आ गई होंगी, तो अब हम थोड़ा सा जल्दी समझते हैं। और अब हम हैंगिंग मैन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका ओपन हमेशा ऊपर होता है और लो हमेशा नीचे होता है। और जब ये ऊपर बनता है जब मार्केट नीचे जाता है, और जब ये नीचे बनता है जब मार्केट ऊपर जाता है। और जब कंफर्मेशन कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे तब आप ट्रेड ले सकते हो और स्टॉप लॉस इसके हाई का लगा सकते हो। और टारगेट हमेशा 1:3 का ही लेना है। अब इतना समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी बिल्कुल हैमर और हैंगिंग मैन का उल्टा लग रहा होगा, हाँ, लेकिन ये पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों पैटर्न को इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो हम सबसे पहले इन्वर्टेड हैमर को समझते हैं। तो हमेशा ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से ओपन होगा और क्लोज यहाँ पर होगा। और हायर लो तो आपको पता ही है, हाई हमेशा ऊपर होगा और लो हमेशा नीचे होगा। बस इतना सिंपल है। और सेम पहले जैसा ही है, जब ये बॉटम पे बनेगा तब प्राइस ऊपर जाएगा, और जब ये टॉप पर बनेगा जब प्राइस गिरेगा। और जब कंफर्मेशन कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे तब आप ट्रेड ले सकते हो। और आपको पता ही है स्टॉप लॉस लो का रखना है, और मैंने टारगेट भी बताया था 1:3 का ही रखना है सब में। और अब शूटिंग स्टार को समझते हैं। इसका जब सेकंड कैंडल लो ब्रेक कर दे तब आपको ट्रेड लेना है और हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट मैंने बताया ही है 1:3 वही लगाना है। और जब पहला टारगेट पूरा हो जाए तब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का भी यूज कर सकते हो। और बाकी सब चीजें जो मैंने बाकी सब कैंडलस्टिक पैटर्न में समझाई थी वो सब सेम है इस पैटर्न में भी। और ये हो गया शूटिंग स्टार का एग्जांपल। और बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी। लेकिन डोजी पैटर्न कई तरीके के होते हैं, जैसे कि डोजी में हमेशा बॉडी छोटी होती है और बिग बहुत बड़ी होती है। तो जितने भी पैटर्न ऐसे मिलेंगे जिसमें बॉडी बहुत छोटी सी है, तो आपको ऐसे पैटर्न दिखें तो समझ लेना वो डोजी है। और जब भी ड्रैगन डोजी चार्ट के बॉटम पर बनता है तब आपको ट्रेड लेना है। और जो मैंने पहले आपको स्ट्रेटजी बताई थी उनको ही फॉलो करना है। और ग्रीस्टोन डोजी आपको चार्ट के टॉप पर बनते हुए दिखेगा, तो तब आप ट्रेड ले सकते हो और आपके प्रॉफिट होने के चांसेस हाई रहेंगे। तो अब जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। और अब हम समझेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को, जो कि है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। और ये मेरा नंबर 1 सेटअप है, इसे मैं स्कैल्पिंग करने के लिए यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मुझे इससे अच्छा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे नहीं लगता। तो हम पहले बुलिश हरामी को समझेंगे। तो देखो इस पैटर्न में सेकंड कैंडल हमेशा फर्स्ट कैंडल के 50% बॉडी से ऊपर क्लोज होना चाहिए, और बेरिश हरामी में 50% से नीचे क्लोज होना चाहिए फर्स्ट कैंडल की बॉडी से। और सेकंड कैंडल हमेशा फर्स्ट कैंडल के लोअर और हाई के बीच में ही क्लोज होना चाहिए जरूर। और ये बुलिश हरामी जब चार्ट के बॉटम पर बनेगा तब ये पैटर्न आपका काम करेगा। और बेरिश हरामी जब चार्ट के टॉप पर बनेगा जब ये पैटर्न वर्क करेगा। अब इतना समझ में आ गया तो अब इसका एग्जाम्पल सही से चार्ट में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बुलिश हरामी बना है और सेकंड कैंडल लो और हाई के बीच में ही क्लोज होया है, और कंफर्मेशन कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पर अपन ट्रेड लेते तो अपन को 1:3 का टारगेट मिल जाता, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का यूज करते तो उससे भी ज्यादा मिलता। और बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न भी ऐसे ही काम करते हैं, तो उनको आप अपने ट्रेडिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। तो बस इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं।